मैं लेक्चर की बजाय आज चाह रहा हूँ कि आपसे ज़रा प्रैक्टिकल बातें करूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं। तो मैं भी आज बात करना चाहूँगा कि हाउ यू कैन प्लान 2024 इंशाल्लाह। उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जिनको सोच के आजकल मुझे बड़ी परेशानी भी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बी ऑन ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आने का एंड गुड टू सी ओल्ड फेसेस। द रीज़न आई से दिस इज़ बिकॉज कि देखें बहुत ज़रूरी हो गया आज के दौर में कंसिस्टेंटली एक काम करना। तो यूथ क्लब के मस्जिद लॉकअप जो है ना 6 बार होता है साल में, ठीक है, हर 2 महीने बाद। तो इसको तो आप मस्ट कर लें इंशाल्लाह, क्योंकि बार बार आप आएंगे, कोई याद दहानी मिलेगी, कोई स्पिरिचुअलिटी रूहानियत मिलेगी। तो वो चेहरे जो बार बार आ रहे हैं माशाल्लाह मुझे खुशी हुई। तो आप लोग भी कोशिश करें यूथ क्लब के ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स में कंसिस्टेंटली आया करें, ताकि आपको अच्छी कंपनी भी मिले। अपने दोस्तों को भी लाएं, उनको भी इंशाल्लाह ज़रा टेस्ट करवाएं कि इस्लामिक इवेंट्स वो उन्हें भी देखने चाहिए। इनफैक्ट हम सब की कन्वर्जन, मेरी यूथ क्लब के जो भाई हैं ना, वो एक इस्लामिक इवेंट के थ्रू ही हुई है। शिफा इंटर स्कॉलिस्टिक टूर्नामेंट होता था आज से कोई 14-15 साल पहले शिफा मेडिकल कॉलेज में, तो हम वहाँ जाया करते थे। तब हमें इतना नहीं पता था इस्लाम का, लेकिन हम वहाँ से इंस्पायर हुए कि तो बड़ा ज़बरदस्त इस्लामिक इवेंट है। इंशाल्लाह आते रहे। मैं लेक्चर की बजाय आज चाह रहा हूँ कि आपसे ज़रा प्रैक्टिकल बातें करूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं। तो मैं भी आज बात करना चाहूँगा कि हाउ यू कैन प्लान 2024 इंशाल्लाह। उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जिनको सोच के आजकल मुझे बड़ी परेशानी भी हो रही है, और मैं काफ़ी इस पर सोचता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने साइंस ऑफ द आवर बहुत बात की हुई है, फितना दज्जाल पे बात की हुई है, मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। क़यामत के एक माइनर मेजर साइंस है, ठीक है। मेजर तो मेनली आप देखें ना, इमाम मेहदी का आना, याजूज माजूज वो बिल्कुल एंड में है, लेकिन मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ। सबसे पहले इमाम मेहदी आएंगे, उसके बाद दज्जाल निकलेगा गुस्से में, उसके बाद जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद फिर याजूज माजूज हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे इंसान, तो अल्लाह ताला एक बारिश भेजेगा, उनकी डेथ होगी उससे। उसके बाद जो है वो फिर धुआं एंड सो फोर्थ। तो ये मेजर। माइनर जो है ना वो इतने ज़्यादा है, तकरीबन मोर देन 100 काउंट किए हैं स्कॉलर्स ने माइनर साइंस में। उसमें गारत बढ़ जाएगी, इल्म उठा दिया जाएगा, मैनर्स उठ जाएंगे, मोरालिटी उठ जाएगी, मर्द औरत की तरह बन जाएंगे, औरतें मर्द की तरह बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें मिसाल के तौर पे पेरेंट्स के साथ लोग डिसोबीडियंट हो जाएंगे, लोग जो है वो अपनी बीवी की ज़्यादा मानने लगेंगे मदर से ज़्यादा, ये भी वन ऑफ दी साइंस है। इसी तरह बेशुमार रिगार्ड्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत से साइंस मिलते हैं, लेकिन मैं आपको साइंस बताऊं कि मैं हैरान रह गया हूँ। यानी वो इस तरह एविडेंटली पूरे हो चुके हैं कि हर इंसान को हैरान हो जाना चाहिए कि हमारे नबी की पेशेंस थी, और हमारे सामने हो रहा है सब कुछ। नंबर 1, माउंटेन्स ऑफ मक्का एंड मदीना विल टर्न ग्रीन, वैलीज ऑफ मक्का एंड मदीना विल टर्न ग्रीन। और ये पहली बार, हजारों साल में पहली बार देखने में, ठीक, ये गारे हिरा ऊपर से है, ये ग्रीनरी देख लें आप। तो ये कितनी अजीब बात है कि हमारी आंखों के सामने हम ये साइन होता देख रहे हैं। उसके बाद बेडविन्स विल कम्पीट फॉर टू मेक ह्यूज बिल्डिंग्स। नंगे जिस्म वाले बद्दू, गाँव में रहने वाले लोग, धोती पहनने वाले, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और कम्पीट करेंगे। दुबई, रियाज, कतर, कुवैत, सारे बेडविन्स है ना, ये हमारी आंखों के सामने निशानी पड़ी। और तीसरी है कि जब 3 इलाकों में तुम अनरेस्ट देखो, ये सही हदीस है, यमन में, इराक में और शाम में, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक ही वक्त में। आप देखें इस वक्त ये हदीस कितनी पूरी उतरी। शाम जो है उस टाइम का वो फलस्तीन भी था, वो ग्रेटर शाम था। अभी तो सीरिया है ना शाम, लेकिन उस टाइम का जो शाम था उसमें लेबनान भी था, जॉर्डन भी था, उसमें पैलेस्टाइन भी था। सुभान अल्लाह। प्रॉफेट ने कहा 3 इलाकों में जब तुम अनरेस्ट देखो, शाम में, इराक में और यमन में, तो मेहदी का इंतजार करो, वेट फॉर इमाम मेहदी। तो आप देख लीजिए कि ये 3 इलाकों में इस वक्त अनरेस्ट, ये ऐसे मेरे सामने ये 3 मेन साइन, ये जो ग्रीन बिल्डिंग्स का इस तरह से बनना और जो जंग चली हुई है इन 3 इलाकों में, इसका मतलब है कि माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं और अब मेजर साइंस कभी भी पूरे हो सकते हैं, ठीक है। अभी अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको बताऊं कि इमाम मेहदी से पहले जितना मेरा मुतालिया है, देयर इज़ अ रिस्क के शायद ये जो अक्सा है हमारे हाथ से चली जाए, ठीक है, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ दैट, लेकिन इंशाल्लाह इट विल रिकवर। हदीस की रोशनी से पता लगता है, और ये भी हमें पता लगता है कि इमाम मेहदी के आने से पहले खिलाफत भी इस्टेब्लिश हो चुकी होगी, मुसलमानों की हुकूमत भी इस्टेब्लिश हो चुकी होगी, और उसके बाद इमाम मेहदी आएंगे तो फिर इवेंट जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले वॉर्स हैं, ग्रेट वॉर्स हैं, 6 साल लड़ाई के हैं। इस सही हदीस की रोशनी में आपको बता रहा हूँ, तो अल्लाह माफ़ करे वो साल बहुत सख्त है। अब वो वॉर्स किस किस्म की होंगी? जनरेशन वॉरफेयर होगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो मिलिट्री वॉरफेयर होगी, यानी हदीस से क्लियरली ये पता लगता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें, हम माने या ना माने, बट टफ टाइम्स आर कमिंग अहेड, हदीस की रोशनी से साफ पता लग रहा है। तो मुसलमानों को इट्स हाई टाइम प्लान करना चाहिए। अब रैंडमनेस नहीं चलेगी। हमने पिछले 80-90 साल मौजें की हैं, रैंडम लाइफ गुजारी है, गोरों ने काम किया, ज्यूज़ ने अपने ऊपर काम किया, एक नेशन बिल्ड किया, वो देख लें। इस वक्त ठीक है हमारे दुश्मन है, लेकिन कोई तो वजह नहीं
टॉप जगहों पे बैठे हुए, तो दे प्लान 100 साल का विजन उनका सेट होता है, दे नो कि 100 ईयर्स बाद हमने क्या करना है। तो इंशाल्लाह कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि व्हाट डिड 2023 टीच अस। 2023 टॉट अस कि वन हैंड कैन डिसाइड द एंटायर जेनोसाइड ऑफ अ नेशन। वन हैंड, आपको पता है कि सिर्फ अमेरिका ने वीटो किया था। अभी लेटेस्ट जो वोटिंग हुई है जिसपे सीज फायर का वोट हुआ है, मेजॉरिटी ने सीज फायर के लिए हाथ उठाया। सबसे पहले अमेरिका ने हाथ उठाया कि नहीं, सीज फायर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है वो मनहूस शख्स, अमेरिकन जो नुमाइंदा है, जिसने कहा कि नहीं, कैरी ऑन और वी विल सपोर्ट इट, हमारे इंटरेस्ट में स्टेट ऑफ इजराइल, ठीक है। तो दिस इज, ये एक और तमाचा है हमारे मुंह कि तुम्हारी औकात कोई नहीं है, एक हाथ खड़ा होने से तुम्हारी सारी आबादी हम मिटा सकते हैं, और वो ये कर रहे हैं। फिर एक और लेसन लर्न इज कि नेवर अगेन एक ड्रामा है। नेवर अगेन का आपको पता है, ज्यूज का ये एक स्लोगन है कि जो हमारे साथ हुआ था होलोकॉस्ट, अब वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। और ज्यूज के ही अंदर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं इसके खिलाफ। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ज्यूज और जायनिस्ट में हम जरा फर्क करते हैं। ये जो स्टेट ऑफ इजराइल है, जायनिस्ट स्टेट है। ज्यूज में अच्छे लोग भी हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन हमें साफ पता लग गया कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखा और अब वो मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहे हैं। बिग लेसन 2023 का, राइट, हाउ टू थिंक ग्लोबल। अपने से निकलें। आपने पर्सनल बहुत लेसन लर्न किए होंगे, लेकिन पर्सनल से जरा निकल के सोचें कि इस वक्त हमारे लिए लेसन लर्न क्या है। फिर देखिए बिग लेसन कि जर्नलिस्ट सेफ नहीं है। जर्नलिस्ट, आपको पता है पूरी दुनिया में सेफेस्ट जॉब है जर्नलिस्ट की, उसको बहुत प्रोटेक्शन है, स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन होती है। लेकिन 90 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड इन गाजा बाय इजराइल, जिनमें गोरे जर्नलिस्ट भी हैं। बुलडोज कर दिया गया, उड़ा दिया गया, दे डोंट केयर। यानी इस दरिंदा, यानी ये दरिंदगी की हद है और कोई भी इन्हें रोक नहीं रहा। इवन अमेरिका जो है, फॉर सम रीजन अमेरिका जो है इनके आगे डरपोक बना हुआ है। सो दिस इज अ बिग लेसन कि जर्नलिस्ट भी सेफ नहीं है। बट लेट्स कम टू पॉजिटिव पॉइंट्स। 2023 ऑल्सो टॉट अस के पीपल हैव पावर। अल्लाह ने लोगों में पावर रखी है, लोगों की आवाज़ में पावर रखी है। आप देखें इजराइल, जैसे अहमद खान भाई ने बात की, इजराइल नैरेटिव से हार चुका है, उसका नैरेटिव खत्म हो चुका है, पूरी दुनिया को पता लग चुका है, सेलिब्रिटीज़ को पता है अंदर से ये टेररिस्ट हैं, लेकिन वो बोलते नहीं डर के, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो ज्यूइश लॉबी है वो इस वक्त टॉप पे ज्यूइश लॉबी है, सारा पैसा, सारी इन्वेस्टमेंट ज्यूज करते हैं, ठीक है, सारा फंड हॉलीवुड को, ये सारी इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री को वो देते हैं। तो बट वी केम टू नो कि पीपल हैव पावर। अगर लोग निकले बाहर, आप देखें लंदन में लोग निकले, न्यूयॉर्क में लोग निकले, वॉशिंगटन डीसी में लोग निकले। ये अफसोस की बात है पाकिस्तान में इतने नहीं निकले, यानी हमसे ज्यादा तो गोरों ने प्रोटेस्ट किया। देन वी ऑल्सो लर्न कि यू हैव द पावर टू क्रम्बल देयर इकोनॉमी। ये बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है। आपको कुछ लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा है। स्टारबक्स आपके सामने प्राइम एग्जाम्पल है, मैकडोनल्ड्स आपके सामने प्राइम एग्जाम्पल है, कितने ब्रांड्स हैं। सबसे बड़ी तो मिसाल आपके सामने स्टारबक्स है, गिरा है कि नहीं गिरा, कितना इनको नुकसान हुआ है, मजबूर हो गए हैं, मतलब कि ऑफर्स लगा रहे हैं कि हमारे से फ्री ले लो। तो इमेजिन, देखिए आपको कोई ये कहे ना कि नहीं जी बॉयकॉट करने से क्या होता है, इसका सिंपल जवाब ये कि भाई मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह को कल को जवाब देना है कि मैंने कितनी एफर्ट मारी। हम तो ये क्लेम कर ही नहीं रहे कि बॉयकॉट से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई मैं कल को जवाब दे सकूं कि अल्लाह, ये जो अलवला वलबरा, दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए, मैंने जिस दिन देखा कि ये एक्टर, ये सेलिब्रिटी इजराइल की तरफ है, मैंने बॉयकॉट किया। जिस दिन मुझे पता लगा ये ब्रांड इजराइल को जो है वो जा रहा है पैसा, मैंने बॉयकॉट किया अल्लाह को जवाब देने के लिए। ओके, सो वी केम टू नो कि वी हैव द पावर टू क्रम्बल देयर इकोनॉमी एज वेल इंशाल्लाह। और हीरोज डोंट लुक लाइक दिस। बिगेस्ट लेसन फॉर आवर यूथ, दीज आर नॉट हीरोज। एक्सपोज हो गए, ये हीरोज हैं। ये जो आपको नेक्स्ट पिक्चर में नजर आ रहे हैं, पता है इसका आपको कितना जिगरा है इस बंदे में, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है इस बंदे में। अपनी बेटी को उठाता है, वही बेटी जिसके साथ एक वीडियो में खेल रहा है और उसी बेटी को उठा के चूम रहा है, उसको दफनाता है। दिस इज द ह्यूमन विल। कितने गोरे, आपको पता है कि कुरान की सेल पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। मकरू व मकरुल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। दे प्लान अल्लाह टू प्लान्स, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। ये अल्लाह का प्लान भी है। हमें मार तो पड़ी है, लेकिन आप इसके बदले देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री नॉन मुस्लिम मुसलमानों की तरफ है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किसी इशू पे, और नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। किससे इंप्रेस होके? वो कहते हैं पैलेस्टीनियंस की विल पावर, पैलेस्टीनियंस की डिटर्मिनेशन, पैलेस्टीनियंस का ईमान देख के हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि दे हैव अल्लाह। उनके पास मिसाइल्स हैं, इन लोगों के पास अल्लाह है, तो अल्लाह मस्ट बी वेरी पावरफुल, राइट। तो ये देखिए कितना फायदा हुआ। और अनदर लेसन वी लर्नड इन 2023 इज स्ट्रेंथ इज नॉट दिस, रियल स्ट्रेंथ इज नॉट दिस। मिसाइल्स और आर्मी इज नॉट द रियल स्ट्रेंथ, रादर रियल स्ट्रेंथ ये चेहरे हैं। माई मदर एंड सिस्टर आर मार्टिर्स। ये वीडियो देखिए आपने, ये बंदा शहीद हो चुका है, इसकी वीडियो है। जिनके बच्चे शहीद हुए ये उन्हें उठा रहा है, मतलब पंप कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। क्या हो गया? कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, दिस इज व्हाट वी लिव फॉर। कहता है इसीलिए तो हम जीते हैं इस दुनिया में, और हम आए किस लिए? शहीद होने ही तो आए हैं। अक्सा की हिफाजत हम कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए सादत है। तो एंड में इससे कोई पूछता है कि तुम्हारा कोई शहीद हुआ है? कहता है मैं अभी सुबह अपने 2 बच्चों को दफना के आ रहा हूँ। दिस इज स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, ये ईमानी कुव्वत है। अल्लाह ताला से आसानी मांगनी चाहिए, मुझे तो डर लगता है
अल्लाह माफ़ करे, हम पे हमला हो गया तो पता नहीं हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, लेकिन अल्लाह बचाए, अल्लाह आफियत दे। बट दैट पर्सन, वो देखें रबल्स, जुम्मे का दिन है, सूरह कहफ रिसाइट कर रहा है, पीछे रबल्स हैं लेकिन वो सूरह कहफ पढ़ा है। यहाँ पे पता लगता है इंसान के ईमान का, यहाँ पोटेंशियल बाहर आता है। लेकिन डोंट वेट फॉर इट। ये मैं आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ, किसी हादसे का इंतजार ना करें अपनी लाइफ में। बहुत से लोग ना हादसे के बाद चेंज होते हैं, हादसा हो सकता है आपको बिल्कुल ही खत्म कर दे, कि क्या गारंटी है हादसे के बाद इंसान चेंज हो जाएगा। डोंट वेट फॉर एनी हादसा इन योर लाइफ टू चेंज राइट अवे, ठीक है। सो ये है जी 2023 के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लेसन एंड वेरी पावरफुल लेसन। तमाचे भी पड़े हमें, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ भी देखी इंशाल्लाह, कीपिंग द स्ट्रेंथ्स इन माइंड एंड द वीकनेसेस इन माइंड। हम अभी स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट SWOT बिजनेस में पढ़ाया जाता है किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन करते हुए या कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए, कि इस प्रोडक्ट की SWOT SWOT, S इज फॉर स्ट्रेंथ्स, W इज फॉर वीकनेस, O इज फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T इज फॉर थ्रेट्स। अभी मैं आपसे डिजाइन करवाऊंगा, आप मुझे चले लेट्स डिस्कस दिस। मैं एक मिशन स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। मिशन स्टेटमेंट है आई यानी यू वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। 2024 में आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। स्ट्रेंथ्स बताएं, ओवरऑल बताएं, हमारी सोसाइटी की चले स्ट्रेंथ बताएं, पाकिस्तानी सोसाइटी की इन बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, पाकिस्तानी सोसाइटी की स्ट्रेंथ बताएं। मुस्लिम कंट्री है, फ्रीडम है रिलीजन प्रैक्टिस करने में, कोई नहीं आपको कहेगा ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ फैमिली थोड़ा बहुत कहेगी, लेकिन ये कि ओवरऑल आपको दुआएं मिलेंगी, इनकरेज ही किया जाएगा। जी चैरिटी बहुत करते हैं, बिल्कुल ठीक है, एंड इट कैन हेल्प यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। थोड़ा सा ब्रॉड सोचें कि आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स अवेलेबल टू मी। थोड़ा अपनी भी सोच सकते हैं, आंसर करें ना, थोड़ा सोचें, मैं आपको वर्किंग करा रहा हूँ, और थोड़ा सा अपनी कंट्री का भी सोचें। हाँ स्पीकर्स हैं हमारे पास, गाइडलाइन बहुत है माशाल्लाह, गुड, जगह जगह मस्जिद खुली हुई है। इसको थोड़ा सा नेगेटिव भी लेते हैं लोग कि फिरका वारियत बहुत है, बट मैं कहता हूँ इट कुड बी अ स्ट्रेंथ। देखिए मसाजिद ऑलमोस्ट हर मोहल्ले में है, लेकिन ऑल यू गाइज नीड टू डू इज मोबिलाइज योर इमाम मसाजिद। अपने इमाम मसाजिद को फीडबैक दें जाके, और अगर दीन का काम करना है ना, अपनी मोहल्ले की मस्जिद को स्ट्रॉन्ग करें, उससे यूथ ओरिएंटेड बनाइए, आपकी जिम्मेदारी है। अपने इमाम को जब आप फीडबैक देंगे वो ज़रूर काम करेगा। मैंने नहीं ऐसा कोई इमाम देखा जो आपको डांट देगा, कहेगा दफ़ा हो जाओ, नहीं मानेंगे। आप उनको टॉपिक्स बताएं कि आप इन पे बात किया करें, ये स्ट्रेंथ है आपकी, बात वो मानेंगे। ट्रस्ट मी, मैंने करके देखा, जब मैं आपके जितना था यूथ में, तो मैं देता था अपने मस्जिद के इमाम को फीडबैक और वो लेते थे। जी ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूथ क्लब, हाँ बड़ा दीन का माशाल्लाह काम हो रहा है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन देखें ना, अब आसान हो चुका है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। बल्कि ओवरऑल स्ट्रेंथ हम देखें तो इस्लामिक नॉलेज बड़ा इजी हो गया लेना, इट्स अ स्ट्रेंथ। आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। IOU है, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इस तरह कई इदारे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं ऑनलाइन, बड़ा कुछ हो रहा है, अब तो फिंगर टिप्स पे होता है सब। मॉस्क कैसे मोबिलाइज होंगी? मॉस्क किसी तरह होंगी कि यूथ को जाना पड़ेगा मॉस्क में, जब नौजवान मैनेजमेंट आएगी। अभी देखें ना, मैनेजमेंट हमारी ओल्ड लोग की है, जब यूथ आगे आएंगे इंशाल्लाह खुद ही वो वाजे हो जाएंगे। मेरे घर की मस्जिद फैसलाबाद जब मैं रहता था तो वो यूथ ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है यूथ का उस पर। जिस मस्जिद में यूथ ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस मस्जिद की एनर्जी और है, उस मस्जिद में इवेंट्स ही और होते हैं, उसके टॉपिक्स ही और हैं। तो ये इन्हीं नौजवानों को जाना पड़ेगा, एक जुत्था बना के 10-12 बंदों को जाके प्रेशर भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके स्ट्रेंथ्स काफ़ी माशाल्लाह डिस्कस होगी, मजीद भी सोचिएगा, अपने हवाले से सोचिएगा, ठीक है। जैसे मिशन स्टेटमेंट क्या, आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ्स कुड बी डिसिप्लिन हूँ मैं ऑलरेडी, इट्स अ स्ट्रेंथ। जैसे मैं आपको बताऊँ, उमर बिन अल खत्ताब बिफोर कमिंग टू इस्लाम उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स थी, बिल्कुल थी, उन स्ट्रेंथ्स को मजीद पॉलिश कर दिया इस्लाम ने। प्रॉफिट सल्लम का दावा इतना खूबसूरत था, हर बंदे की स्ट्रेंथ देख के दावा करते थे, और प्रॉफिट ने जिस सहाबी को ट्रेन किया था, आपको पता है कि उमर बिन खत्ताब को दीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लाने वाले, वो तो ठीक है कुरान सुन के आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाने वाले उनके भाई थे। उनके भाई का क्या नाम था? जैद बिन अल खत्ताब, दूसरी मदर से थे। हज़रत जैद उनको पता है क्या डोज देते थे, बार बार उन्हें ये डोज देते थे कि उमर तुम इंसाफ पसंद हो, उमर इनजस्टिस नहीं कर सकता। एक बार उन्होंने हज़रत उमर को पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि उमर ये बताएं कि कैन अ मैन हैव टू हार्ट्स, क्या इंसान के दो दिल हो सकते हैं? तो उमर सलाम का नहीं। तो उन्होंने कहा इसीलिए मैंने इस्लाम को चूज़ किया, क्योंकि मेरा दिल इस्लाम की गवाही देता है, मेरा दिल इन लोगों की गवाही नहीं देता। तो ये तरीका था उनका उमर बिन खत्ताब की स्ट्रेंथ्स बाहर लाने का। आपकी भी है कुछ, ट्रस्ट मी, अपनी स्ट्रेंथ सोचो जाके कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यूज़ दो स्ट्रेंथ्स टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। जी चले हम इनको ज़रा स्वॉट में वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ की जगह हम आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपने काफ़ी बता दी कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक नॉलेज आसान हुआ। थ्रेट्स की बात करते हैं, थ्रेट्स पे बात करें, थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है। जी लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो बहुत करते हैं, हाँ यानी ट्रेंडी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा है, इज़म्स और स्किज़म बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट पे हम बहुत बैठ रहे हैं ना, तो बहुत कुछ देख रहे हैं, तो वो एक ऑब्स्टिकल बनता है हमारे लिए। सही, बिल्कुल ये चैलेंज है, थ्रेट है। जी
लग़्व में बहुत पढ़ चुके हैं, फजूलियात में हम जो है ना वो बहुत पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल थ्रेट है। सोशल मीडिया इज़ अ बिग थ्रेट ये, बल्कि मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा मसला ये फ़ोन एडिक्शन और सोशल मीडिया, इसने बंद किया हुआ है, हमारे जहन को ही बंद किया हुआ है। गुनाह बहुत आम हो चुका है इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इसमें भी देखें आप लोगों का ही रोल है, ये आप लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी है ना, ये यूथ का बहुत बड़ा रोल है इसमें इंशाल्लाह जी। इस्लाम थ्रेट, गुड। ये थ्रेट है कि हमारे स्टेट लेवल पे इस्लाम को पसंद नहीं किया जाता, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे दे डोंट लाइक कि इस्लाम इम्प्लीमेंट हो। लेकिन देखिए इसमें भी मैं स्ट्रेंथ भी आपको बताता हूँ। स्ट्रेंथ ये है कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो देम कि इस्लाम असल में क्या है। अभी उनकी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मैं बहुत बोल्ड होकर कहने लगा हूँ, कोई माइंड ना करे। देखें जो दरबारी इस्लाम है ना, उसने हमारी एजुकेटेड क्लास का बहुत दिमाग जो है ना वो ख़राब किया, मिसकॉन्सेप्शंस बिल्ड की। आप लोगों ने, एजुकेटेड क्लास ने उन्हें दिखाना है कि इस्लाम असल में क्या है, प्रैक्टिस करके, ठीक है, फिर देखें चेंज आती। और थ्रेट्स में क्या है जी? सेकुलरिज्म, बिल्कुल हमारा मीडिया बहुत बड़ा थ्रेट है टू बी ऑनेस्ट। आप देखें ना वो दिन रात डोज दे रहा है। ये जो अपना म्यूज़िक का एक वो ऐप है स्पॉटिफाई, उसके एड्स देख लें, फिर वो जो मौसीकी बहुत बड़ा थ्रेट है, उसके लिरिक्स बहुत बड़ा थ्रेट है, पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा थ्रेट है, ये एडिक्शन बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, और जो इमोरलिटी है वो बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से जुड़ी हैं। आपका होमवर्क पता है क्या? आपने ये लिखना है जाके कि मैं स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे थ्रेट्स हैं। हर बंदे को उसके थ्रेट पता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, एक थ्रेट है हराम रिलेशन, वो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बना है, बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है, ठीक है, छूटता ही नहीं। इंसान जो है वो दुरुस्त होना चाहता है, लेकिन वो बार बार जो है ना वो इंसान गुनाह की तरफ, वो थ्रेट है। उस थ्रेट को अब हैंडल कैसे करना है, कैसे आपने कम करना है, क्या करना है उसके साथ, ठीक है, यही तो टॉपिक है, राइट। तो ये थ्रेट हर बंदे का अलग है। थ्रेट कुड बी बैड कंपनी, आपका इंडिविजुअल का बैड कंपनी कुड बी अ थ्रेट, ठीक है, और बैड कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अपने थ्रेट्स फाइंड आउट करें, स्वॉट एनालिसिस लगाएं स्टेटमेंट का। आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आई कैन अवेल एंड व्हाट आर द थ्रेट्स। मूविंग ऑन, स्मार्ट गोल्स बनाना सीखें। स्मार्ट, S is for specific, M is for measurable, A is for achievable, R is for relevant, T is for time है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने जिम करना है, अगले 3 महीने मैंने जिम करना है। अब ये जनरल गोल है, इसको स्मार्ट बनाते हैं। स्पेसिफिक, कितना जिम करना है, डेली 1 आवर या 5 डे अ वीक 1 आवर, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। इसी से रिलेटेड टाइम बाउंड है, टाइम बेस्ड कर लिया इसको कि 3 महीने 5 डे अ वीक है, ठीक है, ये टाइम बेस्ड हो गया। और स्पेसिफिक में ये भी आ सकता है कि मैंने पूरा प्लान के मुताबिक करना है कि इस दिन ये गेम लगानी है, इस दिन इतना वेट उठाना है, वगैरह वगैरह। एम, मेजरेबल, मेजर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली मेजर ऐसे करेंगे कि पुराना वेट आपके सामने होगा, नए वेट के अगेंस्ट मेजर करते रहेंगे, राइट। अचीवेबल, क्या ये अचीवेबल भी है? कोई कहता है कि मैंने 7 डे अ वीक रोजाना जाना है, डोंट थिंक सो ये अचीवेबल है। 4 डे अ वीक कर लें, 5 डे अ वीक कर लें, ठीक है ना। रियलिस्टिक भी है, रेलेवेंट और अचीवेबल दोनों आपस में जुड़े हुए। जो भी गोल बनाएं उसको प्लीज आप लोग स्पेसिफिक करें, स्मार्ट गोल्स बनाएं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं बता रहा हूँ, इस पर मजीद रिसर्च करें, हाउ टू मेक स्मार्ट गोल्स अपनी लाइफ के। कोई भी गोल हो सकता है, अभी मैं आपको सारे गोल्स रिविजिट कराता हूँ। अच्छा, मूविंग ऑन जी, टाइप्स ऑफ गोल्स ये हो सकते हैं आपके 2024 के। स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं, उसकी कई मिसालें हैं। लेट्स से कोई स्पिरिचुअल गोल बनाता है जी कि मैंने फजर की नमाज जो है ना वो अपनी पक्की करनी है, एक स्पिरिचुअल गोल है। चलो शुरू यहाँ से कर सकता हूँ, पहले घर से, अल्लाह हिम्मत दे, आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ आता हूँ। वैसे तो फ़ौरन आ जाना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। कोई कहता है कि मैंने 5 दुआ याद करनी है 1 महीने में। दुआएं ख़जाना है, ट्रस्ट में, दुआएं ख़जाना है। जैसे उमर भाई ने आपको एक सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला, ये भी दुआ है फजर के बाद की। तो ये एक स्पिरिचुअल गोल है। स्पिरिचुअल गोल कुड भी कि मैंने चैरिटी करना है, मैंने कुरान को कुछ मेमोराइज करना है, स्पिरिचुअल। इमोशनल गोल्स क्या हैं? इमोशनल गोल्स हैं कि आपको अपनी इमोशनल वीकनेस पता है कि मैं जज्बाती बहुत हूँ, उसका हल मौजूद है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस उसका हल है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर कैसे पैदा करनी है। इसी तरह इमोशनल गोल हो सकता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, उस गुस्से को मैंने कम कैसे करना है। मैं पेरेंट्स पे गुस्सा कर जाता हूँ, सिबलिंग्स पे गुस्सा कर जाता हूँ, ठीक है। तो गोल ये है कि मैंने गुस्से को कम करना है, ये इमोशनल गोल है। इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए मुझे, 2 दिन चैटिंग करके मुझे प्यार हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब इमोशनली मैं फारिग हूँ, ऑनेस्टली बात, ठीक है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ में मैंने जो है वो वर्क करना है। हमें, मैंने शुरू में कहा, सख्त लौंडे चाहिए, रिमेंबर दिस वर्ड, ओके। हमें वो लड़के नहीं चाहिए जो 1 दिन में प्यार हो जाता है, जिन्हें 1 दिन चैटिंग करके, ठीक है। सो इमेजिन कि ये आपके इमोशनल गोल्स। सोशल गोल्स क्या है? सोशल गोल्स है कि सोशली अपने आप को बिल्ड करें जितना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर बंदा एक्सट्रोवर्ट बन जाए, लेकिन कम से कम इतना देखिए, दाई को क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, रिलेटिव से मिलना चाहिए, बिल्कुल ही कमरे में ना बंद हो जाए, सोशली बिल्ड करें अपने आप को। और इसका बहुत ज़बरदस्त तरीका हमारे नबी ने बताया, सलाम करें, सबको सलाम करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रस्ट में ये करके देखें। कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक तो बॉडी अपनी बिल्ड करने से आता है, नो डाउट, अच्छे कपड़े पहनने से आता है और अच्छा बोलने से आता है। तो ये सोशल स्किल्स है, अच्छा बोलना सीखें।
लोगों से बातचीत करें, सोशल स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करें, राइट। कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर के भी गोल्स होने चाहिए, ठीक है, वो अभी मैं आपको सारे बताता हूँ कि कमिंग ईयर में मेरे कैरियर गोल्स क्या होंगे। लेट्स से कोई कह सकता है कि ओ लेवल का स्टूडेंट है, कह सकता है कि मैंने कोडिंग सीखनी है, या मैंने एआई के बारे में कोई कोर्स करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे कोई नो हाउ होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये गोल्स है, कैरियर ओरिएंटेड गोल्स है। और अच्छा है फ्रीलांसिंग, कोई कहता है मुझे फ्रीलांसिंग आ जाए, चलो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लूँ, पोस्टर डिजाइनिंग, ये गोल्स है। फिजिकल, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड, एक्सरसाइज और ऑल दीज थिंग, तो इसमें डाइट भी आती है। ये 5 किस्म के गोल्स आपके सामने, इनमें स्मार्ट गोल्स लगाने हैं आप। लेकिन देखिए मिशन स्टेटमेंट वही है जो शुरू में दी थी, टॉप पे होता है मिशन, अम्ब्रेला विजन। अम्ब्रेला विजन क्या है? आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग को आपने स्मार्ट गोल्स के मुताबिक स्पेसिफिक बनाना है, मेजरेबल बनाना है, अटेनेबल बनाना है, रियलिस्टिक बनाना है, टाइम बाउंड बनाना है, ठीक है, कि व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। ये पहली चीज है। मोमिनीन की क्वालिटीज जो है सूरह मोमिनून में ऑलरेडी मेंशन्ड है, अल्लाह ने आपको लिस्ट दे दी है कि मोमिन बनना है तो ये करो, ठीक है। तो दैट्स योर स्मार्ट गोल। ओके, ये 5 किस्म के गोल्स हो गए। अब मैं आपको ना वाईसी का प्लानर, देखें ये इसकी प्राइस है 3000, आपको एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन ये पैसा वाईसी को एज ए डोनेशन जाएगा, ठीक है। महंगा है जो भी है, लेकिन ये पैसा डोनेशन में जाएगा, हमारी जेब में नहीं जाएगा। ये वाकई ही ज़बरदस्त प्लानर है। लिटरली मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वाईसी का हूँ, मैंने इसको स्टडी किया है। इस प्लानर में सारी वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी एक हैबिट डेवलप करने में, आपकी हैबिट ट्रैक करने में और आपकी वीकनेसेस खत्म करने में। ये साइंटिफिकली डिज़ाइन माशाल्लाह हमारी टीम ने ऐसे किया है, अमेज। इसमें मोटा मोटा क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले ये पेज है 2024 गोल्स का, कि 2024 के मेरे गोल्स हैं क्या, उनको आप लिस्ट डाउन कर लें। छोटे छोटे बना लें गोल्स, लेकिन कम से कम कोई 10 से गोल्स हों, ताकि 12 महीने होते हैं ना, तो एक महीने में एक गोल अचीव हो जाए। तो 10 से गोल्स मैं आपको कह रहा हूँ बनाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये गोल्स डिफाइंड भी हैं। देखिए स्पिरिचुअल गोल्स के आगे पूरी डिटेल है, मैं पढ़ता हूँ। प्रे फजर एवरी डे, रिसाइट मॉर्निंग एंड इवनिंग दुआज एंड अस्कार, रिसाइट 1 पेज ऑफ कुरान डेली, ज्वाइन अ कुरान कोर्स और अ वीकली क्लास। ये स्पिरिचुअल गोल। इसके बाद इन्होंने एक कम्युनिटी गोल्स दिए हुए। कम्युनिटी गोल्स में क्या है? एंगेज विद अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, गेट टू नो योर नेबर्स, डोनेट व्हाट यू नो लॉन्गर यूज। ये कम्युनिटी गोल है कि जो कपड़े फारिग पड़े हुए घर में वो दे दें, जो जूते पुराने हैं वो दे दें, बल्कि नए भी दें। प्रॉफिट ने कहा कि अपने भाई के लिए भी वो चाहो जो अपने लिए चाहो, ये तो अल्लाह को बहुत पसंद है, बेहतरीन सदका। फिजिकल गोल्स उन्होंने बताए हुए, देखें यहाँ पे, अ वीक विदाउट शुगर, इट्स अ ग्रेट फिजिकल गोल। इसके बाद है वॉक एवरी वीकेंड, जॉइन अ जिम, 30 मिनट्स ऑफ मूवमेंट एवरी डे, मेक वी प्लान्स। फैमिली गोल्स हैं, वर्क गोल्स है, एकेडमिक गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है। पॉइंट इज कि इसमें सब लिखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारी टीम ने ऑलरेडी आपको गोल सेट करके दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें ज़बरदस्त कोट्स हैं टू मोटिवेट यू। हर मंथ के बाद एक कोट आता है जो एक इन इटसेल्फ एक गोल भी होता है। उसके बाद बजट ट्रैकिंग भी है, बजट ट्रैकर है इसमें। फाइनेंशियल गोल्स, किसी ने सेविंग्स करनी है, पूरा बजट ट्रैकर बनाया हुआ है कि मैंने किस तरह चलना है अपने पैसों को लेके। ये स्टूडेंट्स के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएगी आगे जाके। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी आपने? उसमें यही तो है ना कि फाइनेंशियली स्मार्ट बने। तो फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए हमारी टीम ने ऑलरेडी आपके फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन किए, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में पैसा होना चाहिए, हम इसके बिग प्रोपोनेंट है, कायल है। दुआ लिस्ट 2024 की दुआ पहले लिख लें। देखिए आप अल्लाह से बड़ा क्यों नहीं मांगते? अल्लाह ताला से इतना बड़ा मांगे कि लोग कहें कि पागल है। सबसे पहले तो हज मांगे, सीधी सी बात। जवानी का हज, यकीन करें हम इतने अब जवान तो नहीं है, लेकिन ये कि माशाल्लाह मैंने ताहा ने, हमारी कुछ टीम के लड़के थे, लास्ट ईयर हज किया, और ये इसी साल, सॉरी, अमेजिंग एक्सपीरियंस, सुभान अल्लाह। जवानी का जो हज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। उसको रखें यहाँ दुआ में कि अल्लाह मुझे हज करा दे। तो अल्लाह से बड़ा मांगे, अल्लाह मेरी आदत छुड़वा दे, ये हराम मुझे छुड़वा दे, नहीं छूट रहा मुझसे। ये दुआज लिस्ट लिखें, ताकि ना आप सोचें ना। मसला होता है हम दुआ करने बैठते हैं, हमें समझ नहीं आती करें क्या, हमें सोचना पड़ता है क्या मांगे अल्लाह से। तो ये लिखा होगा, ये मांगना है मैंने अल्लाह से, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त दुआ लिस्ट आपकी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद जनवरी, ये मंथ है एजेंडा, एजेंडा 1, एजेंडा 2, एजेंडा 3, ये एजेंडा पॉइंट्स है, ठीक है। कि यहाँ पे मैं एजेंडास लिखूँ जनवरी के हवाले से, और फिर ये पूरा ट्रैकर है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनवरी के हवाले से आपने लिखना है, जनवरी के मंथ के हवाले से, या कोई वर्क टू डू है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वर्क टू डू लिखने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप 3 महीने बाद ये आप खोल कर देखेंगे ना, आपको अपनी रूटीन पता लग जाएगी कि मेरा ट्रेंड क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा होगा इस दिन मैं ये किया, मोटे मोटे काम। इसको कहते हैं एनालिसिस, डे का एनालिसिस। ये बहुत यूजफुल चीज़ है, आपको अपना पता लग जाएगा मेरा ट्रेंड क्या है, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, और उससे फिर शर्मिंदगी भी आएगी थोड़ी बहुत कि मेरी तो फजूल एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए फिर ये आपकी जनवरी की लिस्ट है, ग्रॉसरी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, वर्क टू डू, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आप ट्रैक करें अगले महीने के। अच्छा, जनवरी में मैंने ये किया था, अच्छी बात है, याद रहेगा। ओके, उसके बाद ये नोट्स का पेज आ गया है कि कुछ नोट्स में लिखूँ, नोट्स लिख के जो है मैं यहाँ पे लगाऊँ। स्टिकी नोट्स हो सकते हैं, कोई लेसन लर्न हो सकता है, ऑल्दो आईफोन में भी नोट्स होते हैं, लेकिन यहाँ लगाएं।
आपको मज़ा आएगा देख के कि मैंने मेहनत की हुई है, ठीक है, वो लेसन आपको याद भी ज़्यादा रहेगा। साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक चीज़ है आईपैड से टाइपिंग करके, आईफोन में आप लिख रहे हैं, एक है हाथ से लिख के। जो चीज़ हाथ से लिखी है उसका पाथवे स्ट्रॉन्ग है ब्रेन का, वो आपको ज़्यादा याद रहेगी, ठीक है, वो आपको ज़्यादा मोटिवेट रखेगी। इसलिए इस पर वापस आना पड़ेगा इस तरह की डायरी में। हैबिट ट्रैकर, उसके बाद ये पूरा हैबिट ट्रैकर है पूरे मंथ का। हैबिट ट्रैकर में क्या क्या चीज़ें हैं कि जी अप अर्ली, क्या मैं सुबह जल्दी उठाऊं, ये पूरी हैबिट ट्रैकर है। ये पहले वाली अप अर्ली कि मैं जल्दी उठाऊं, तो वो जल्दी उठने की हैबिट है कि 1 2 3 डेट लिखिए। दूसरा है डेली प्रेयर्स, तीसरा है कुरान रेसिटेशन, चौथा है काइंडनेस, वाज आई काइंड दिस डे, पेरेंट्स के साथ काइंड था, सिबलिंग्स के साथ काइंड था, टीचर्स के साथ काइंड था। नंबर 5 है क्लीन होम, क्या मैंने डोमेस्टिक अफेयर्स में साथ दिया पेरेंट्स का। नंबर 6 है नो स्पेंडिंग, नंबर 7 है एक्सरसाइज, और आगे आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। तो अमेजिंग माशाल्लाह ये हैबिट ट्रैकर है। और फिर इट एंड्स विद द ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ग्रेटिट्यूड ये आपके सामने है, ग्रेटिट्यूड इज अ सुपर पावर, ये लिटरली सुपर पावर है। ग्रेटिट्यूड पैदा करें अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी ग्रेटिट्यूड वाली बनाएं। ऐसे लोग जो नेगेटिव हों, जो नुक्ताचीनी करने वाले हों, जो क्रिटिसिज्म बहुत करने वाले हों, दे आर ऑन देयर वे टू फेलियर। रेस्ट एश्योर्ड वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। जेलसी, हसद करना, कंपैरिजन करना, इन चीज़ों से निकलना है हमें। कैसे निकल सकते हैं? ग्रेटिट्यूड लिस्ट से। ग्रेटिट्यूड में क्या है? दिस मंथ आई एम ग्रेटफुल फॉर, वो चीज़ें लिखें। इस महीने में किन किन चीज़ों पे ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, वो आपने लिखना है। वन कुड बी के उसने मुझे ब्लॉक मार दिया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, इस पर आपने गुस्सा नहीं करना, ये शुक्र की बात है कि बच गया मैं। दूसरा है जी पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर, ठीक है, उसमें उसका नाम ना हो, बल्कि वो इस लिस्ट में होना चाहिए कि शुक्र है लाइफ से निकल गई, ठीक है। तो पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई एम केपेबल बिकॉज अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़, पर्सनल केपेबल। किसी की आवाज़ अच्छी लिखें, किसी को बॉडी स्ट्रेंथ अल्लाह ने दी, कद अच्छा दिया हुआ लिखें, सुभान अल्लाह, ताकि आपको याद हो कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ है। अभी रिसेंटली एक भाई कनाडा के थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, फ़ोन पे बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा कि अली भाई मुझे OCD है। OCD आपको पता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डायग्नोज्ड है, उन्हें कहते हैं मुझे बहुत परेशानी होती है। तो देखिए मैंने उन्हें कहा कि यार आप माशाल्लाह अपनी बचपन से लेके अब तक की लाइफ देखें ना, तो आपको बहुत कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो मैंने कहा कुछ बताएं मुझे, टॉक अबाउट इट। तो उन्होंने खुद बताया कि हाँ मैं A लेवल्स के बाद कनाडा चला गया इंजीनियरिंग करने, तो वहाँ मेरी खाला थी, मेरी खाला ने मेरी बड़ी केयर की, माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। मेरे पेरेंट्स ने आज तक कोई कमी नहीं होने दी, मुझे पैसा दिया, मुझे सपोर्ट किया। कनाडा में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया यहीं से। तो थ्रू आउट अल्लाह ने मुझे जॉब बहुत अच्छी दे दी। फिर मेरी शादी हो गई, अब उनके 2 बच्चे हैं, 36 ईयर ओल्ड है वो बच्चे, मेरे बड़े अच्छे हैं। उनमें से एक बच्चा जो है 9 साल का, वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। तो मैंने उन्हें कहा देखो भाई इतना कुछ अल्लाह ने दिया, उसके बदले अगर OCD दे भी दिया तो क्या मसला है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ठीक है ना। अल्लाह ताला टेस्ट भी तो लेता है ना, 3 टेस्ट लेता है अल्लाह। या आपको फ़ौरन वो चीज़ दे देता है जो आप मांग रहे हैं, और उसके थ्रू आपका ग्रेटिट्यूड चेक करता है अल्लाह, शुक्रगुजारी कि ये शुक्र करता है कि नहीं। या अल्लाह डिले करके देता है और उसमें क्या चेक करता है? सबर, पेशेंस। या अल्लाह देता नहीं है और उसमें क्या चेक करता है? फेथ, ईमान। ये 3 टेस्ट करता है अल्लाह, ग्रेटिट्यूड, पेशेंस, ईमान। प्रिपेयर करें अपने आप को, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिला फेथ। किस चीज़ की फेथ? अल्लाह ने नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह बेहतर जानता है। डिले होके मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, सबर। नहीं मिला फेथ, फौरन मिल गया शुक्र, और इंक्रीज करो। तो ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट अमेजिंग है, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये रिपीट होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनवरी का फिर रिव्यू है। रिव्यू में क्या है? व्हाट वेंट वेल, जनवरी रिव्यू, व्हाट वेंट वेल, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, और व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन, मैं क्या क्या सेल्फ इंप्रूव करूँ। और आइडियाज़ भी दिए हुए हमारी टीम ने। आइडियाज़ है कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड, ग्रीट एवरीवन यू मीट, इट्स एन आइडिया टू इंप्रूव योर सोशल स्किल, ट्राई अ डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स करें, रोज़ा रखें। गोरे रखते हैं, आपको पता है ना कि डोपामीन फास्टिंग क्या है। गोरे जो है वो कहते हैं कि वीक में एक बार रोज़ा रखो। किस चीज़ का? डिजिटल डिटॉक्स का। मोबाइल यूज़ ही नहीं करना, पूरे दिन यूज़ नहीं करना, रोज़ा है। आप देखें आपको आदत होगी, आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी गुजारने का। एक दिन ऐसा कर लें, मैं आपको गोल दे रहा हूँ, स्पेसिफिक गोल। 6 दिन यूज़ करें मोबाइल, एक दिन नहीं करना, बिल्कुल ज़ीरो। उस दिन सबको पता होना चाहिए। यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें कि नहीं, थपकी दें अपने आप कि तुम निकल सकते हो, तुम निकल रहे हो। अपने आप से बातें किया करें। प्रैक्टिस रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ईट एटलीस्ट 1 मील माइंडफुली। समझ रहे इस सेंटेंस को? एक मील दिन में माइंडफुली खाना है। माइंडफुलनेस का पता है आपको? फोकस के साथ, मोबाइल दूर रख के, टीवी ऑफ करके, फुल फोकस से खाना खाना है, उसका बड़ा फायदा है, माइंडफुलनेस डेवलप होती है। ओके, गेट इनफ स्लीप, ब्रीथ कॉन्शियसली, एक्सरसाइज करते हुए ब्रीथ कॉन्शियसली। ये जी हमारा प्लानर है, इट्स मोर देन इनफ। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। महंगा है लेकिन डोनेशन के पैसे इंशाल्लाह आपका एक चले, डोनेशन भी चली जाएगी, फ़ायदा भी होगा यूथ क्लब को एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इस पर बड़ी मेहनत हुई है। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर 2024। और लास्टली इंशाल्लाह ये कुछ स्टेप्स मजीद आपको बताता हूँ। डिफाइन सक्सेस, सक्सेस को डिफाइन कर लें। सक्सेस
को यहाँ पे बिठा लें कि हय्या अलल फलाह, ये सक्सेस है। दैट शुड बी ऑन योर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है, कि नमाज इज सक्सेस। उसको गोल बनाते हुए यू हैव टू सी के राइट डाउन एवरीथिंग यू कुड डू टू अचीव दैट। इसमें इतनी वर्किंग करें कि आपकी हैबिट बन जाए नमाज। इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़नी, नमाज के बगैर कुछ नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। नमाज आपको बचा ही लेगी। देखिए नमाज ही तो वो चीज़ है जो इंसान को बचाती है। नमाज छोड़ दी तो सब गया, ठीक है, ये अपने जहन में बिठा लें। नमाज नहीं छोड़नी, कुछ भी करके पढ़ना है। इमाम शाफी ने कहा कि दौड़ कर जा सकते हो जाओ, चल कर जा सकते हो जाओ, रींग कर जा सकते हो जाओ, लेकिन जाना नहीं छोड़ना। रींग कर भी आना पड़े, आखिरी रकत में भी शामिल हो जाए, आ जाए, नमाज नहीं छोड़नी। बहुत मार खा ली मुसलमानों ने, अब जरा अपने अंदर के मर्द को जगाएं, ठीक है, कवाम को जगाएं, कवी मुस्लिम को जगाएं। इंशाल्लाह कंपनी लें, राइटियस गैदरिंग्स में आए, कुछ भी करें, लेकिन इस सिंध से इंशाल्लाह आपने निकलना है। ये आपके कुछ गोल्स हैं, बट इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो ये अवेलेबल भी है बाहर स्टॉल पे, लेकिन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। वाईसी शॉप, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें वाईसी शॉप, ऑनलाइन ऑर्डर भी है, फेसबुक पे भी वाईसी शॉप से ऑर्डर हो सकता है। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप में से इंशाल्लाह आपकी औलादों में से सलाहुद्दीन अय्यूबी निकालें, कवी मुसलमान निकालें, स्ट्रॉन्ग मुसलमान निकालें। घबराना नहीं है, कोई भी किसी परेशानी से, एडिक्शन से गुजरा है, घबराना नहीं है। फितने का दौर है, अल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना है। इंशाल्लाह गोल्स बनाने हैं नेक्स्ट ईयर के, और नेक्स्ट ईयर शुड बी अ चेंज्ड यू इंशाल्लाह। ओके।